सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। अब लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है ए इस तरीके से, ठीक है। अब मैं उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ किसी पॉजिटिव नंबर लैम्डा के साथ। तो अब अगर मैं देखूंगा कि मेरे पास लेट्स से कोई पॉजिटिव इंटीजर है लैम्डा, जैसे मैं लिख देता हूँ। सो अगर मेरे पास ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है, हमने इसकी लेट से लैम्डा से मल्टीप्लाई करी, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड वाइज ये चेंज हो जाएगा और ये सिंपल कुछ लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। अगर ये ए वेक्टर था तो ये लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर हो जाएगा बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर देता, लेट से माइनस लैम्डा, तो क्या होता कि अगर मेरे पास ए वेक्टर है इस तरीके से, तो अगर मैं नेगेटिव इंटीजर माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करता और ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट ओ, तो क्या होता सिंपल नेगेटिव डायरेक्शन में सेम, मतलब वो तो पैरेलल रहते दोनों वेक्टर्स, लेकिन वो नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करी तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स लैम्डा ए वेक्टर इस तरीके से। तो अगर अब मैं इसकी लेट से डायरेक्शन अगर नोट डाउन करूंगा इस चीज़ की, तो ये अगर मेरे पास हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल हो जाएगा मेरे लैम्डा का ए मैग्नीट्यूड के इक्वल लैम्डा टाइम्स, अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तब उस केस में। ठीक है, तो मैं सिंपल इस तरीके से मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स का ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। कि लेट से अब वही कि अपने पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। अब लेट से मुझे इनका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैं सिंपल स्केलर में क्या करता था, ए प्लस बी कर देता था, मेरे पास सम आ जाता था। लेकिन वेक्टर्स के केस में क्या करता हूँ, मैं उन्हें वेक्टर की तरह ऐड करूंगा। तो हम क्या करेंगे कि लेट से अगर मेरे पास ये है एक वेक्टर ए, और लेट से कि इस तरीके से आ रहा है मेरे पास वेक्टर बी, कुछ भी हो सकता है वेक्टर बी, लेट से मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। तो एडिशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है ना इधर वाला, इस पॉइंट को मैं प्लेस करता हूँ ए के इधर वाले पॉइंट से, यानी एक तरीके से चेन बनाऊंगा मैं। यानी कि अगर ए वेक्टर मेरा इस तरीके से था, डायरेक्शन देखो मैं सेम ले रहा हूँ, और बी वेक्टर मेरा इस तरीके से था, तो मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर की चेन इस तरीके बनाऊंगा कि यहाँ पे गए फिर यहाँ पे आ गए। तो बी वेक्टर को लिखा मैंने इस तरीके से। तो लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट था लेट से ओ, ये पॉइंट था मेरा पी। ठीक है, तो इसी तरीके से लेट से पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, और यहाँ पे लेट से पॉइंट बन रहा है क्यू। तो ओ पी जो है वो है मेरा ए वेक्टर, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, तो जब जो वेक्टर इन दोनों को ज्वाइन करके बनेगा, जो वेक्टर ओ क्यू को ज्वाइन करके बनेगा इस तरीके से, वो ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो होता है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसे रिजल्टेंट भी बोलते हैं हम, और आर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। तो ये जो आर वेक्टर होता है यही होता है मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको नोट डाउन कर लो, पहले हम इसे समझते हैं आराम से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हम समझते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यही होता है अपना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ भी यहीं से निकलता है, वो भी हम देखेंगे। तो अब हम इसे समझते हैं पहले कि हमारे पास ओ पी वैक्टर था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ए वेक्टर जिसे हम बोल रहे थे, बी वेक्टर जो था वो इस डायरेक्शन में था, पी क्यू वेक्टर में। तो जो ओ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है और बी वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है, अगर हम उन दोनों को मिला के एक वेक्टर बनाए ओ क्यू वेक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर से, तो अब हम उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और उसे हम नोट डाउन करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। ठीक है, अब एक और फिगर ले लेते हैं हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए। कि लेट से अब मेरे पास बी था इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्यू से एस से, और ये है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, और इसी तरीके से जो ए था, मैं सिंपल इसको खींचते 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 इधर ला के मैंने एज इट इज रख दिया, मतलब डायरेक्शन मैंने बिल्कुल सेम रखी है दोनों वेक्टर्स की। तो ये लेट से यहाँ पे बन रहा है पी, और ये हो गया मेरा ए वेक्टर। आप यहाँ पर भी देखो, मैंने बी वेक्टर की भी डायरेक्शन सेम रखी है और ए वेक्टर की भी, मैंने बस उनको इस तरीके से प्लेस किया है कि जो ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी के एंडिंग पॉइंट से मिल जाए और एक चेन बन जाए। तब जो बी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ए का जो एंडिंग पॉइंट होगा, उनको मिलाकर जो वेक्टर बनेगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और उस केस में वो हो जाएगा बी प्लस ए।
हम इसको नोट डाउन इस तरह करते हैं कि ये हो जाएगा अपना रिजल्टेंट उस समय के लिए, और इसको हम लिखेंगे इस रिजल्टेंट को बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो ये मेरे पास दो केसेस हो गए डिफरेंट। तो ये नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने कि यहाँ पर मेरे दो रिजल्टेंट बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ठीक है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन में जो क्यूमुलेटिव लॉ होता है वो अप्लाई होता है कि बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, ठीक है। फिर अभी हमने देखा कि हम दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड कर रहे थे, हम इनका सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, लेकिन हम अभी एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, वो हम पढ़ते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास आ जाते हैं तीन वेक्टर्स, एक होता ए वेक्टर, एक हो जाता बी वेक्टर और एक हो जाता सी वेक्टर, तब हम उनका एडिशन किस तरीके से करते हैं हम वो देख लेते हैं। कि लेट्स से अब यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर आ रहा है ए इस तरीके से। ठीक है, मैं डिफरेंट पेन से ड्रॉ करता हूँ बी वेक्टर को। बी वेक्टर आ रहा है मेरा कुछ इस तरीके से, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ठीक है, अब लेट से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे सी वेक्टर को, सी वेक्टर हो गया मेरा कुछ इस तरीके से। अब मुझे ऐड करना है इन्हें, अब मैं किस तरीके से करूँगा वो हम देखते हैं। पेन में यूज़ करता हूँ यहाँ पे ये वाला। ठीक है, सो मेरे पास एक ए वेक्टर था, एक वेक्टर बी वेक्टर था, और हमने अभी इनका सम पढ़ा किस तरीके से करना है। तो इनका सम हो जाएगा कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे, और इसको हम लिख रहे थे ए प्लस बी। ठीक है, अब लेट से अब मेरे पास ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी एक वेक्टर है मेरे पास, और सी वेक्टर एक वेक्टर है। तो अब अगर मुझे इन वेक्टर को कंसिडर करना हो, इन दो वेक्टर को, और मुझे इनका सम निकालना हो, तो मैं किस तरीके लिखूंगा, यहाँ से सिंपल यहाँ ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे प्लस सी वेक्टर। ठीक है, एक तरीका तो है मेरा कि एक मेरा इससे भी एडिशन आ सकता है। एक और तरीका है मेरे पास, वो क्या तरीका है, एक तरीका यह है कि लेट से मेरे पास ए वेक्टर था यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास जब ए वेक्टर है, अब मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर की बात करूं, तो इनका अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं, तो इनका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो अब मेरे पास दो वेक्टर बन गए, एक बन गया ए वेक्टर, एक बन गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अब अगर मुझे इनका सम निकालना है वो किस तरीके से आएगा, वो भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, क्या, ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि ए ये जो हैं, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन दोनों के वेक्टर्स एकदम पैरेलल आ रहे हैं और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं। यानी कि अगर मैं तीन वेक्टर का सम कर रहा हूँ तो उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर के प्लस बी वेक्टर के और यहाँ पे प्लस सी वेक्टर के। ओके, तो ये होता है मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए प्लस सी वेक्टर क्या होगा, ए प्लस सी वेक्टर बेसिकली अपना, जैसे कि ए डायरेक्शन है मेरी इधर। ठीक है, जेम्स का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, ए डायरेक्शन है मेरी इधर, अब सी डायरेक्शन को आप क्लोजली देखो तो सी है इधर वाली डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे आपस में, तभी तो मेरा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से, है ना। बस तो उस तरीके से हम ए वेक्टर सी वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं, एग्जाम में हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं दोनों वेक्टर्स की। हम यहाँ पर वेक्टर्स का एडिशन हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं हम इनके एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को मिला रहे हैं। अब यहाँ पे ए का एंडिंग पॉइंट था, ए का एंडिंग पॉइंट था, यहाँ पे बी का स्टार्टिंग पॉइंट था। इसी तरीके से यहाँ पे बी का एंडिंग पॉइंट था और सी का स्टार्टिंग पॉइंट था, है ना। और अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी वेक्टर और सी वेक्टर की, तो हमने क्या किया था, बी के एंडिंग से सी का स्टार्टिंग मिलाया, तभी जाकर हमारे पास बी प्लस सी बना। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमने ए के एंड से बी का स्टार्ट मिलाया, तभी यहाँ पर ए प्लस बी वेक्टर मिलकर बना था। तो इसी तरीके से अगर मुझे ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालना होगा, मैं क्या करूँगा, मैं ए के स्टार्टिंग से सी का एंडिंग मिला दूंगा और मेरा वेक्टर बन जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास ए वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो ए का एंड इधर हो रहा है, सी की स्टार्टिंग अगर मैं इधर मिला दूं इस तरीके से कुछ, तब मेरा जो आकर रिजल्टेंट बनेगा, यानी कि कुछ यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, वो बनेगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर।
तो बेसिकली क्या है, आप ध्यान देखो तो डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई पॉइंट था ओ, उसका स्टार्टिंग हो रही थी इधर, तो मैं इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आ गया, तो यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है ये हो जाएगी मेरी रिजल्टेंट वेक्टर। सो अब हम इसमें कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि अब ये नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो लेट्स से कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और उसी की तरह मेरे पास एक वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है, यानी कि मेरे पास एक वेक्टर है माइनस ए वेक्टर। ठीक है, यानी एक ए वेक्टर है मेरा ये, और सिमिलरली इसकी तरह डायरेक्शन अपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, मेरे पास एक वेक्टर है माइनस ए वेक्टर। या फिर मैं बोलूँ ये ए वेक्टर ही है, मैंने तो डायरेक्शन यहाँ शो कर दी है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो अब मैं किस तरीके से इनको जोड़ूंगा, किस तरीके से लिखूंगा। तो अगर मैं इस तरीके से इन्हें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा सिंपल, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी ए वेक्टर, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव, तो ये बन गया नेगेटिव ए वेक्टर। तो अगर मैं ए माइनस ए करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जीरो। तो ये जो जीरो होता है इसी को ही हम बोलते हैं नल वेक्टर, या फिर हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। इस तरीके से होता है। तो ये जो जीरो वेक्टर आया है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो ही होता है। तो ये अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर मैं जीरो वेक्टर की किसी के साथ एडिशन करता हूँ तो मेरे पास वही वेक्टर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करूँगा तब मेरे पास ए वेक्टर ही आ जाएगा। अगर मैं जीरो वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर से करूँगा तब मेरे पास जीरो वेक्टर ही बचता है। लेट्स से मेरे पास रियल नंबर था कोई एक्स, मैंने उसकी मल्टीप्लाई करी जीरो वेक्टर के साथ, तो मेरे पास जीरो ही आएगा, जीरो वेक्टर ही। ओके, तो ये मेरा नल वेक्टर भी हो गया। आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, और पैरेललोग्राम मेथड का यूज़ करके किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्लास एंड करता हूँ।